हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग लॉयर और एडवोकेट के बीच का डिफरेंस समझेंगे। जिनको नहीं पता, हम इस चैनल पे एक सीरीज रन कर रहे हैं जहां प्रॉमिस ये है कि टोटल 100 वीडियोस बनाए जाएंगे ऑन सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी एंड एवरी वीडियो विल बी अंडर 10 मिनट्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स हैं बट लार्जर पिक्चर समझने के लिए ज़रूरी है एंड दिल चेंज द वे यू अंडरस्टैंड पॉलिटी। तो आज हम समझेंगे लॉयर और एडवोकेट के बीच का डिफरेंस। अगर आप यहाँ बाकी तीनों वीडियोस देख कर आए हैं तो आपको पता है कि आपको अटेंडेंस लगानी है, तो नीचे लिखो 4/100। और अगर कोई वीडियो सजेशन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो वो भी मुझे बताओगे। देखो, बहुत सिंपली माना जाए, बहुत सिंपली समझा जाए तो एनीबडी हु गेट्स अ लॉ डिग्री, अगर आपके पास लॉ डिग्री है, आपने अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप लॉयर बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपने आप को रजिस्टर कराया है, यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम दिया है, क्लियर किया है, तब आप एडवोकेट बनते हो। तो लॉयर कौन है? जिसने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली लेकिन वो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपने लॉ की डिग्री करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर कर लिया बाय क्लियरिंग द ऑल इंडिया बार एग्जाम, तो आप एडवोकेट बन जाते हैं। तो अब इससे ऑन ग्राउंड क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आप एक लॉयर हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, आप लॉ फर्म में काम कर सकते हैं, लीगल एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्ट में केस लड़ना है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको एडवोकेट बनना ज़रूरी है, जिसका मतलब आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर्स बट नॉट ऑल लॉयर्स आर एडवोकेट्स। तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉयर कौन है? जिसने भी LLB डिग्री की है, लॉ की डिग्री की है, पर अभी वो बार काउंसिल के एग्जाम में नहीं बैठकर क्लियर नहीं किए हैं, तो वो कोर्ट में अपीयर नहीं कर सकते, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लीगल एडवाइस दे सकते हैं, लीगल ऑफिसेज में काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, फर्म में काम कर सकते हैं, पर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वहीं एडवोकेट कौन है? जिसने लॉ डिग्री करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम दिया, बार काउंसिल के साथ रजिस्टर किया, और अब आपको ये राइट मिल जाता है कि आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी केसेस लड़ सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कोर्ट में जा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस व्हेन यू बिकम एन एडवोकेट। होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन शॉर्ट नंबर 5. हैप्पी लर्निंग।